आ गए माहिर? हाँ, अभी आया मॉम। तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। बहुत दिन हो गए हम दोनों माँ बेटों ने अकेले बैठ के बात नहीं की। अभी बात करने का मन नहीं हो रहा है मॉम। पता है, लेकिन हमें बात करनी ही होगी। औज़लिम के साथ ये सब कब से चल रहा था? क्या फर्क पड़ता है अगर मैं कहूं कि अभी अभी शुरू हुआ था तो? मैं बस ये समझने की कोशिश कर रही हूँ कि वो रिश्ता कितना गहरा था। तुम्हारी पत्नी अपने कमरे में है। वो रिश्ता सिर्फ मस्ती के लिए नहीं था। आप यही जानना चाहती है ना? अच्छा, तो फिर एक बात बताओ, वो आरजू पर हमला करके क्या साबित करना चाहती थी? उसे लगा कि आरजू डर के तुम्हें छोड़ देगी? पता नहीं मॉम, लेकिन मैं भी ये बात औज़लिम से पूछना चाहूंगा। औज़लिम को अच्छी तरह पता है कि आरजू ऐसी बातों से डरने वाली नहीं है। अब तक तो उसे पता चल ही गया होगा, है ना? देखिए मॉम, मैं बता दूं कि औज़लिम ऐसी नहीं है जो लोगों पर हमला करे या उसे धमकी दे। मुझे पता नहीं उन लोगों में क्या बात हुई थी या फिर उन लोगों ने क्या किया था। पूछो तो पता चले। आरजू से क्यों नहीं पूछते? इस बारे में उससे बात नहीं करना चाहता मैं। इनफैक्ट मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। और कुछ कहना चाहती हैं आप? जाकर अपनी वाइफ को संभालो, चोट लगी है उसे। उस लड़की की माँ जावेदान मर चुकी है। मैंने मार दिया है उसे। मुकद्दस, मुकद्दस। ओ नहीं नहीं, अब क्या करूं मैं? अब क्या करूं मैं क्या करूं? हे, तुम कहीं जा रही हो? नहीं, अभी अभी तो आई हूं। मॉम ने सब बताया मुझे। तुम ठीक हो ना? हाँ, बिल्कुल ठीक हूँ। जख्म कैसा है? जख्म भर चुका है। आरज़ू, आई एम रियली वेरी सॉरी। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोलूं। तुम्हारी गलती नहीं है ये सब। औज़लिम ने किया है ना सब। वो इस हद तक जा सकती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। वो बहुत गुस्से में थी। उसने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें छोड़ दूं और मैंने मना कर दिया, और इसी वजह से उसने मुझ पर हमला किया और मैं घायल हो गई। वैसे एक बात कहनी थी। उस दिन के बाद मैं बहुत खुश हूँ। मुझे जख्म सहना पड़ रहा है, लेकिन काश हमने दुकान जल्दी बंद कर दी होती। वो आखिरी कस्टमर बहुत देर तक रुक गया था। हम टाइम पर घर पहुंच जाते तो उन्हें जल्दी हॉस्पिटल भी ला पाते। सोना आंटी, किसी को पता नहीं था कि ऐसा कुछ होगा। कुछ दिनों से वो अपना ध्यान रखती ही नहीं थी। शायद वो फिर से दवा लेना भूल गई होगी। मेरी मम्मी घर पर आई थी। क्या?
पक्का उन्होंने दादी को बुरा भला कहा होगा। ये क्या कह रही हो तुम? तुम्हें ये कैसे पता कि तुम्हारी मम्मी वहाँ आई थी? दादी ने बताया मुझे। उन्होंने कहा तुम्हारी मम्मी है वहाँ। तो तुमने देखा उसे? नहीं देख पाई। जब पहुंची तो वो चली गई थी। दरवाजे पर आहट सुनाई दी थी। मैंने सुना लेकिन वो भाग गई। मैं उनके पीछे भागी लेकिन मैं उन्हें देख नहीं पाई। उन्होंने रास्ता बदल लिया था। मैं उनके पीछे गई। मैंने उन्हें जाते हुए देखा और मैंने उनको आवाज भी दी लेकिन वो रुकी नहीं। नहीं 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 नहीं, तुमने नहीं देखा। तुमने किसी और को देखा होगा। मुझे लगता है मुकद्दस बहन को भी गलत फहमी हुई थी। उस वक्त उन्हें हार्ट अटैक आया था ना, इसलिए ऐसा लगा। तो फिर ये कहाँ से आया? ये कहाँ से मिला तुम्हें? दादी ने दिया। मम्मी का है। सुना आंटी, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा कि आखिर मेरी मम्मी मुझे छोड़कर क्यों भागी। इतने सालों बाद वो वापस आई ही क्यों, और आई भी तो ये छोड़कर क्यों गई? मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। सुना आंटी, उन्होंने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? देखो जैनेट, उनकी कोई ना कोई वजह तो जरूर रही होगी। आखिर क्या वजह होगी? इतने सालों तक शक्ल नहीं दिखाने की क्या वजह होगी, बताओ मुझे। मैं ये जानकर रहूंगी। दादी ठीक हो जाएंगी तो मैं उनसे पूछूंगी। मुझे जानना है कि मेरी मम्मी ने मुझे क्यों छोड़ा। उन्होंने दादी से क्या कहा, वो वहाँ से क्यों भागी। मुझे जानना है कि इतने सालों तक वो कहाँ थी, वो मुझे छोड़कर क्यों चली गई। वो इतने सालों बाद आई है तो वो वापस जरूर आएंगी जैनेट। आ भी गई तो क्या? अगर वो आएंगी भी तो मुझे कैसे पता चलेगा? मैंने तो उन्हें कभी देखा भी नहीं, उनका चेहरा भी याद नहीं। मुझे कैसे पता चलेगा? अगर वो सामने आ भी जाएगी तो मैं उन्हें कैसे पहचानूंगी? मुझे तो ये भी नहीं पता कि वो मुझे पहचान पाएंगी या नहीं। रो मत प्लीज। मुझे वो ब्रुश लाना ही होगा, चाहे कुछ भी हो जाए। पर क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आता मैं क्या करूं, कैसे लाऊंगी वो। ये लीजिए। इतनी देर से तुमने कुछ नहीं खाया। इस तरह तुम हिम्मत मत हारो। मेरी हिम्मत सिर्फ मेरी दादी ही है। उन्होंने मुझे कभी हार मानने नहीं दिया। उन्होंने हमेशा मुझे आगे बढ़ने में मदद की है। सिर्फ उन्हें देखते ही मेरा हौसला बढ़ जाता है।